गाइस नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग। आज तारीख है 27 फरवरी और मैं बैठी हूँ हॉस्पिटल में, जैसे आपको दिख रहा होगा। इसको पोटलू को लेकर आए। उस दिन पहले जब आपको बताया था मैंने पीलिया का, तो जब उसकी जांच की रिपोर्ट आई थी ना, तो उसमें 16 आज का निकला था। तो डॉक्टर ने बोला था कि 21 तक देखते हैं, वो अगर 21 होता है तो एडमिट करते हैं। तो तब तो उन्होंने एडमिट नहीं किया था, उन्होंने बोल दिया था कि आप इसको घर लेके जाइए, अच्छे से फीडिंग कराइए, धूप दिखाइए, तो इसका ठीक हो सकता है। आपको 2 दिन और दे रहे हैं वो, मतलब उन्होंने बोला 2 दिन और देखते हैं। तो हम ले गए बेबी को घर पे। हम अब धूप तो हमारे यहाँ निकल ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। तो हमने क्या किया कि उसकी फीडिंग मैंने बहुत अच्छे से कराई, ध्यान दिया पूरा। तो पहले से तो थोड़ा कम लग रहा है, पर आज फिर से रिपोर्ट्स करवाने के लिए लेकर आए हैं। अब अभी इसकी रिपोर्ट, ब्लड तो निकाल लिया है, तो खून निकालते हैं। आँख में से मुझे रोना आता है, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोता है वो, अच्छा भी नहीं लगता देख के। इतनी सारी रिपोर्ट्स करवाई हैं, चार बार निकाला उसके अलग अलग, उससे बहुत बुरा लगता है जब वो रोता है। तो छोटा सा तो है ही, उसका वेट भी पहले से कम हो गया। पहले उसका वेट 3 किलो समथिंग था, अब तो 2.6 ही रह गया है। तो अब तो उसका वेट बढ़ना भी है, पर बढ़ नहीं रहा है उसका। देखती हूँ मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तो खुद की मेरी हालत इतनी ख़राब है। आज तो पूरी रात उसने रो रो के इतना दिमाग ख़राब किया, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। पूरी रात जगी हूँ, मेरा सर दर्द से फट रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। एक तरफ लेटी रहती हूँ, उसकी तरफ करवट देखी, क्योंकि अपने बोलते हैं कि पीठ देख ही नहीं सोते बच्चे को, करवट नहीं दे सकते, सीधी लेट नहीं पा रही हूँ। उसी की तरफ करवट देके लेटी हूँ तो वो कमर दर्द कर रही है मेरी, उठाया नहीं जा रहा, शरीर कप रहा है मेरा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ताकत ही नहीं है, जान सी निकल रही है। बस इसकी एक बार रिपोर्ट आ जाए सही तो टेंशन कम हो, और थोड़ी धूप निकले तो उसको धूप दिखाएं तो पीलिया कम हो जाए इसका। बाकी थोड़ा वेट ले ले तो अच्छा है, वेट कम हो रहा है बढ़ने की जगह। तो अभी तो बैठी हूँ मैं, सुबह दूध दलिया खाकर आई थी, तो अभी गए हैं कुछ लेने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि 3 बज रहे हैं। हम लोग आए थे 11 बजे, टाँके वाँके कटे मेरे तो देर हो गई बहुत। बाकी टाँके तो ठीक है, सब अंदर सही है, बस उन्होंने वज़न वगैरह उठाने से मना किया है। बाकी चल रहा है जैसे भी हो रहा है। सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ज़्यादा ठीक थी मैं, अब ज़्यादा मेरी स्थिति ख़राब हो गई है। तभी सब लोग बोलते हैं कि बच्चा पेट में ही अच्छा रहता है, बाहर आके ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और सच में हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा हो गई। सो रहे हैं, अपना मुँह नहीं दिखाते हैं किसी को। चलिए फिर आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ, तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 8:30, और हम लोग करीब 4 बजे घर आए थे शाम को। और फिर आके मैं लेट गई, क्योंकि आज क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और मैं, आपको पता है, टोपा लगाती हूँ गर्म वाला, तो मैं वो लगा के गई, तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे सिर पे चढ़ गई। और गर्मी चढ़ने की वजह से मुझे इतना सर में दर्द हो रहा था कि मुझे हॉस्पिटल में चक्कर आने लग गए, और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। ऊपर से ये क्या है, रो रहा था फीडिंग के लिए, तो उसको फीडिंग भी करा रही थी मैं। उसको फीडिंग, हाँ क्या हो गया, क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हैं। रुको गाइस, रुको थोड़ा रुको। गाइस ये है मेरे बगल में जो मैम रहती हैं, मैंने आप लोगों को कई बार बताया, टीआई हैं वो मैम, तो उनका हम लोगों से कुछ ज़्यादा अटैचमेंट है, और खासकर बेबी से। तो ये लेकर आई है, पहला गिफ्ट है ये पोटलू के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, बहुत ही सुंदर है। हाँ, तो मैं बोलती हूँ ना तो इनको डिस्टर्ब होता है ना, तो ये बीच में चिल्लाने लगते हैं। इनके पापा ने मुझे कभी वीडियो बनाने से मना नहीं किया, पर इनको बड़ी दिक्कत होती है मैं वीडियो बनाती हूँ तो भी ये फीडिंग ले रहे हैं। भगवान की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, और अब इनको पीलिया पहले से कम है, तो उन्होंने बोला कि आप धूप दिखाइए और उसको फीडिंग कराइए अच्छे से। तो मैं फीडिंग तो करा रही हूँ, और भगवान से विनती करती हूँ कि धूप निकल आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सुबह धूप नहीं निकल रही है, बादल हैं बहुत,
और बाद की दोपहर की धूप होती है वो देनी नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि कल निकल आए सुबह जल्दी अच्छे से धूप, तो जल्दी इसको धूप दिखा दें, तो जो थोड़ा बहुत पी लिया बचा है वो भी ठीक हो जाए और मेरा बेबी जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत परेशान हो जाते हैं हॉस्पिटल लेके भागने में, आने में, जाने में। तो मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था आज कि फट रहा था दर्द से, और मैं इसको गोदी में लेके फीडिंग करा रही थी, भूखा था, मुझसे लिया नहीं जा रहा था, हटा रही थी तो ये रो रहा था। तो इतना परेशान हो गए। फिर कैब किया, कैब से घर आए। मैं पूरे रास्ते ऐसे बेहोशी में थी, मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत भयंकर, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मैं घर आई, मैं लेट गई, इन्होंने मुझे दवाई दिया सिर दर्द का, मेरा सिर दबाया, बाम लगाई। फिर मैं थोड़ी देर सो गई। मैं सो के उठी, इन्होंने फिर खाना खिलाया अपने हाथ से। फिर मैं उठी थोड़ा, अब इनको फिर फीडिंग कराई। ये जग गए थे तो उनको फीडिंग करानी पड़ी। फिर क्या बोलते हैं, इन्होंने पॉटी वॉटी कर ली, वो साफ़ किया। अब तो यही होता है सुसु पॉटी का सिस्टम। अब ये इनने क्या किया, गाड़ी में नींद पूरी करी अपनी, जाते में भी, आते में भी और हॉस्पिटल में भी। ठीक है, अब ये रात को जगाएंगे, तैयार है फिर से। कल ने 4 बजे तक जगाया रात को, बातें कर रहे थे ये। ठीक है, ऊ करके सोने नहीं दिया, वो भी सिर में दर्द था मेरे, उसकी वजह से भी। अब आज भी तैयार हो गए रात के लिए ये, क्योंकि आज इनने दिन में नींद पूरी कर ली अपनी अच्छी खासी, है ना बेटू? कर ली ना तुमने? अभी ज़्यादा बोलूँगी ना तो गुस्सा आ जाएगी, फिर चिल्लाएंगे और मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा वीडियो बनाना। तो गाइस आप समझ जाओ इतने लेट लेट क्यों आते हैं वीडियो। क्योंकि कोई आ गया जिसको मेरी वीडियो बनाना पसंद नहीं है, वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा मतलब उस पर ध्यान दूँ। वैसे मैं पूरा ध्यान देती हूँ उस पर। आज मेरे स्टिचेस भी कट गए हैं तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, और स्टिचेस भी ठीक थे। भाई इतना डर लगता है अब तो, अगर ये सो जाए ना तो इतना धीरे धीरे काम करना पड़ता है कि कहीं ये जग ना जाए। बोलने में भी डर लगता है। हम लोग आपस में बात भी नहीं कर पाते हैं, जरा सा आवाज़ करो ये जग जाता है। अभी मैं भी इतने धीरे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना अभी तेज़ बोलूँगी ना तो ये चिल्लाने लगेगा। फिर भाई पूरा कंट्रोल कर रखा है इसने हम लोगों को। आपको जल्दी देखने को मिलेगा। वैसे आपके तसल्ली के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि ये अभी फेस वैसे समझ में आ नहीं रहा है, पर ये अपने पापा जैसे ही दिखते हैं। अभी थोड़े बड़े होंगे ना तब समझ में आएगा, अभी कुछ क्लियर समझ में नहीं। कभी ये पापा जैसे दिखते हैं, कभी चाचा जैसे दिखते हैं, कभी मामा जैसे दिखते हैं, कभी मेरे जैसे दिखते हैं। रोज़ अलग अलग चेहरा दिखता है इनका। तो चलिए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब मेरा बेटू ठीक है यार। एक माँ को और क्या चाहिए। बहुत परेशान होते हैं हम लोग, बहुत हॉस्पिटल जाओ। फिर सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब इसको ना इंजेक्शन लगा लगा के खून निकालते हैं। बहुत रोता है बहुत, और ना देखा भी नहीं जाता मुझसे, तो मतलब मैं खुद रो जाती हूँ उसको देख के। इतना मुझे बुरा लगता है कि उसको बार बार सुई लग रही है। बहुत तेज़ रोता है, बहुत तेज़। जब तक नहीं रो रहा तब तक तो ठीक है, पर जब रोता है ना तो इतनी तेज़ रोता है ना, मैं आपको कभी इसका रोना सुनाऊंगी। इतना तेज चिल्लाता है ऐ करके। पर ये है कि जब से ये आया ना तब से नींद नहीं आई है। मतलब नींद तो आ रही बट सो नहीं पाए। पहले हम लोग बहुत सो रहे थे, पूरे दिन बोर हो रहे थे। अब बोर का सवाल ही नहीं उठता, अब तो टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज़ का। तो खाना तो मैंने अभी खाया 7 बजे, तो मेरा तो पेट भरा है। रात को खाऊंगी नहीं तो ये खाएंगे जो खाएंगी। मम्मी आ गई थी आज तो मम्मी ने बना दिया था। अब मम्मी शायद सैंडविच बनानी है तो ये दोनों लोग खा लेंगे। मेरा तो पेट भरा हुआ है। बाकी दवाई वगैरह तो कुछ दी नहीं मुझे खाने के लिए, तो अभी इतना ही रखते हैं। फिर अब आपको कल बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में क्या है। अभी के लिए इतना ही। अभी बेटू ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।